प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज क्या ये नहीं ढूंढेंगे, क्यों यही ढूंढेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपके पर्सन क्यों आपकी ज़िंदगी में आए, रादर इंटेंशन कि आपके पर्सन कैन बी रोमांटिक, कैन बी नॉन रोमांटिक, दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, लवर्स, व्हाटएवर, एक्स, व्हाटएवर। मैं इसको ओपन रीडिंग रखूँगी, देखते हैं कितने लोग रेजोनेट कर पाते हैं। सो वही देखना है कि जब ये रिश्ता शुरू हुआ था, हाँ, शर्त एक ही है कि आपके पर्सन आपके पास आए थे, नॉट द अदर वे अराउंड, कि आप आपके पर्सन की तरफ नहीं गए थे। आपके पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखाया था, एटलीस्ट उनकी तरफ से ही ये रिश्ता शुरू हुआ। सो दैट इज़ द ओनली कंडीशन। वही देखना है कि किस इंटेंशन से वो आपके पास आए थे, करंटली इस रिश्ते को लेके उनका इंटेंशन क्या है, आगे चल के इन फ्यूचर उनका इंटेंशन इस रिश्ते को लेके क्या रहने वाला है। वैसे फ्यूचर इज़ नॉट गारंटीड, ऑफ कोर्स एनर्जीज चेंज, बट देखते हैं ना क्या होता है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so note it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं। सो क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं, तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे बेटर आपकी मेंटालिटी, आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो एनर्जीज भी चेंज हो जाती है रीडिंग की। तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। Like I said, this reading is for all types of relationships and for all types of situations. Energies only pick energies. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी among collective majorities energy. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी via your energy will be picked among collective majorities persons energy. क्लियर? स्टार्ट करते हैं पास्ट से। 3 कार्ड्स। पास्ट में किस इंटेंशन से आपके पर्सन आपके पास आए थे, क्यों आए थे वो आपके पास, क्या चाहते थे, उसका उस वक्त का इंटेंशन क्या था। 3 कार्ड्स। दो कार्ड्स एक साथ आ गया। पास्ट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन क्या है, क्या था। ईगो satisfaction actually. 9 of wands, 9 of pentacles, hanged man. मैं नहीं जानती 9 how it features in your life. 9 संख्या आपके लिए कुछ important है या नहीं। Recently 9 नंबर का कुछ देख रहे हो कि नहीं, 9 words, 9 ये 9 वो, doesn't matter, but again it was complete, you know, आपके पर्सन आपको बहुत देर तक ही चेज कर रहे थे, और या फिर आप बहुत ही हार्ड टू गेट थे। आसानी से गलने वाली दाल तो आप नहीं थे, अभी भी नहीं हो, पर अभी पास्ट की ही बात करते हैं। यू वर बीइंग वेरी हार्ड टू गेट, एवरीवन वाज चेजिंग यू, टू मैनी पीपल वर चेजिंग यू, रोमांटिकली, नॉन रोमांटिकली। अब आपके अटेंशन के लिए यू वर डिफरेंट, यू नो, डोंट केयरिश विद अ माइंड ऑफ his or her own, नर नारी किन्नर, जो भी आपका जेंडर है, doesn't matter. So basically you were being very hard to get. और आपके पर्सन का यही होता है कि जो चीज़ आसानी से उसको नहीं मिलती है, जब तक उस चीज़ को वो हासिल नहीं कर लेते हैं,
वो शांत नहीं बैठते हैं। अब वो एक उसको एक ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। सो यू वर सो डिफरेंट, यू वर सो केयरफ्री। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई देयर वाज नथिंग जिसके लिए आपको किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। सब कुछ आपसे हैंडल हो जाता था। सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलो, अपनी बाउंड्रीज, वैसे आपकी बाउंड्री उतना स्ट्रांग तो थी नहीं, बट जो भी है, यू वर प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्री। हर किसी को अपना एक्सेस नहीं दिया करते थे, बट एट द सेम टाइम शो ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बैड थिंग, नॉट जजिंग, बट शो ऑफ ज़रूर करते थे कि वाओ, सी आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स और समथिंग लाइक दैट। वो टेम्पटेशन, योर पर्सन फेल्ट वेरी टेम्पटेड टूवर्ड्स यू, क्योंकि आप में वो सब कुछ था या जो वो अब खुद में ढूंढ रहे थे। वो चाहते थे ऐसे हो, वो चाहते थे कि वो आपकी तरह उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, वो चाहते थे कि आप उनका व्हाट डू आई से कि एकदम फ्री, जो इच्छा वो करे, डोंट केयरिश नेचर उसका हो। सो वॉट एवर योर पर्सन वॉन्टेड इन हिम और हर, यू वर एवरीथिंग। इट्स लाइक एन ऑल्टर ईगो। सो वो होता है ना कि दूध का स्वाद घोल से मिटाने वाला। सो क्योंकि आपके पर्सन वो उतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए उनको लगा कि इट विल बी लाइक डिराइविंग अ सडिस्टिक प्लेजर बाय ब्रेकिंग यू। वो आपकी तरह नहीं बन सकते, पर आपको डॉग इन द मैंजो काइंड, कि आपको भी उस तरह नहीं रहने देंगे। आपका सजा हुआ बगीचा देख के ये फल खाने तो आ गए, पर इतना नहीं पता था कि बगीचे का ख्याल कैसे रखा जाए, तोड़ फोड़ कर चले गए। पर ये नहीं रियलाइज़ किया कि जो माली है उसको दोबारा बगीचा सजाना आता है। एनीवे, सो बेसिकली अगर मैं पास्ट इंटेंशन बोलूँ आपके पर्सन की, यू वर बीइंग वेरी हार्ड टू गेट। हमेशा एक लुक डाउन, आपके पर्सन को लगता था कि हमेशा एक लुक डाउन अपॉन करना, खुद को बहुत ही सुपीरियर समझना, बाकी लोगों को अपने लेवल का ना समझना। दैट वाज वन थिंग दैट एक्चुअली, और आप अपने में मस्त आराम से जीने वाले एनर्जी, अबांडेंट एनर्जी, सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी। सो आपके पर्सन को लगा कि, एंड लाइक आई सेड, यू आर एवरीथिंग दैट योर पर्सन वांटेड टू बी, बट नहीं हो पाया। सो बेसिकली टेम्पटेशन, अलग अलग तरीके से ही सही, बट यू वर टू टेम्पटिंग फॉर योर पर्सन। आप जैसा इंसान आपके पर्सन ने कभी एनकाउंटर नहीं किया था, कभी मिले नहीं थे, ऐसे इंसान देखा नहीं था। सो योर यूनिकनेस टेम्प्टेड योर पर्सन टूवर्ड्स इट। वो जानते थे, वो अपने लाइफ में हैंगमैन एनर्जी में थे, वो जानते थे कि ही और शी हैज़ नथिंग टू ऑफर। वो ये पैटर्न ब्रेक फ्री करके आपके पास नहीं आ पाएंगे। काफ़ी इंटेलिजेंट है आपका प्राणी, बंदा बंदी जो भी है। वो जानते थे कि उनकी लाइफ एक स्टैग्नेटेड लाइफ है, और वो खुद ही उस स्टैग्नेशन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में ल्योर करने का मतलब होगा आपके लाइफ में स्टैग्नेशन ले आना, आपकी लाइफ को झंड बनाना। फिर भी योर पर्सन कुड नॉट ओवरकम हिज और हर टेम्पटेशन। इसीलिए आपको चेज़ किया गया, इसीलिए आपको कन्विंस किया गया टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विथ योर पर्सन। एंड अल्टीमेटली देखो, ये मेजर आर्काना है और ये अभी भी आपकी स्थिति है। वो भी अपने लाइफ में स्टैग्नेशन फेस कर रहे हैं, और ऊपर से आपकी जो फ्री फ्लोइंग लाइफ थी, बाउंड्री वाली लाइफ थी, वहाँ से आपको उल्टा लटका के स्टैग्नेंट एनर्जी में डाल के वो चले गए। सो बेसिकली योर पर्सन ऑलवेज न्यू दैट ही और शी हैज़ नथिंग टू ऑफर टू यू। वो कुछ इस रिलेशनशिप को कुछ आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, या फिर जिस टाइप ऑफ कमिटमेंट आप चाहते हो वो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज यू आर दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्रीक्वेंसी।
सो एक हैंग्ड मैन उसको वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन कैसे करने में मदद कर सकता है या सकती है, व्हाटएवर. बट द टेम्पटेशन वाज सच स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन, डोपामिन रश बोलो या जो भी बोलो, द टेम्पटेशन टू कम नियर यू, the temptation to be a part of the life you live, the temptation to be treated like a royal by you, वो इसको छोड़ नहीं पाया. सो बेसिकली इंटेंशन था आपको आपके, क्योंकि वो खुद अपने आप को अनवर्दी समझते हैं. सो आपसे वो वैलिडेशन चाहिए था, आपके सर पे बैठ के छड़ी घुमाना था उसको, हालांकि वो पहले से ही जानते थे कि दिस रिलेशनशिप, वो कुछ इस रिलेशनशिप को लेके नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं. सो पास्ट इंटेंशन यही. देखते हैं आपके पर्सन का प्रेजेंट इंटेंशन, करंट इंटेंशन आपको लेकर क्या है. 3 कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक साथ. बहुत कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट इंटेंशन करेंटली तो है नहीं आपके पर्सन का आपके प्रति. इट्स 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, यहाँ भी एक मेजर आर्काना आया है, द एम्परर एंड द पेज ऑफ कप्स. यू नो, एम्परर और पेज के बीच ये अभी भी जगल कर रहे हैं. ये खुद भी नहीं जानते कि एम्परर बन के वेदर दिस पर्सन कैन बी अ फीमेल. आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी. सो ये इंसान अभी भी नहीं जानते कि वेदर एम्परर बन के वो इस रिलेशनशिप का जो रस्सी है वो अपने हाथ में लेंगे या पेज ऑफ कप्स की तरह बस डे ड्रीमिंग ही करते रहेंगे. सो एनीवे, इंटेंशन कुछ नहीं है. इट्स वाइट एंड रेड एंड वाइट. सो आपके पर्सन का ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपने लाइफ में वो प्रायोरिटी दो, हालांकि वो नहीं देने वाले हैं. when it comes to when it comes to getting priority from your person expects कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहोगे, अडेप्टेबल रहोगे. इंटेंशन यही है. शांति और पैशन दोनों ही आपके पर्सन को चाहिए. शांति उसको शायद आपसे किसी और के लाइक अगर थर्ड पार्टी है या रोमांटिक नॉन रोमांटिक व्हाटएवर. सो एक तरफ उसकी शांति है, कंफर्ट जोन है, और एक तरफ उसका पैशन है. यू आर स्टिल टेम्पटिंग टू योर पर्सन. सो आपके पर्सन खुद भी नहीं जानते हैं कि हाउ टू बैलेंस दिस. सो जगलिंग. हाँ, हालांकि ये वो चाहते हैं कि आप उसको प्रायोरिटाइज करो, बट डोंट एक्सपेक्ट बीइंग ट्रीटेड लाइक अ प्रायोरिटी फ्रॉम हिज साइड. व्हेन इट कम्स टू हिम, वो चाहते हैं कि आप अडेप्टेबल रहो, फ्लेक्सिबल रहो. वो आपको जिस टाइम जो ऑफ़र करे आप चुपचाप लो और उसके साथ एडजस्ट करते रहो. कम्स द एम्परर कार्ड. बहुत ही ईगो वाले इंसान है, माई वे और हाईवे का काइंड ऑफ अ पर्सन. सो इंटेंशन वो भी है, अगर आप नो कम्युनिकेशन जोन पे है. सो इट इज़ पेज ऑफ कप्स की तरह डे ड्रीम तो आपके बारे में कर रहे हैं, बट एम्परर की एनर्जी झुकेगा नहीं साला, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो अकर लेके वो बैठे हैं. एंड दिस एनर्जी एंड दिस एम्परर कम्स विद अ पॉन इन हिज हैंड, सिटिंग वेरी कंफर्टेबली. सो मैनिपुलेशन, इंटेंशन मैनिपुलेशन का है कि कुछ मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में प्रायोरिटाइज्ड होना, आपको मैनिपुलेट करके फ्लेक्सिबल बनाना, उसके लिए कुछ ऐसा कर जाना ताकि आप उसका बात ना टाल सको. मैनिपुलेशन का एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है. सो बहुत ही जल्द अब आप दोनों का कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, where your person will again try to manipulate you. वो खुद जगल करते रहेंगे, वो खुद बैलेंस नहीं ला पाएंगे, पर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप
उसका जो शिट है वो हैंडल करो, आप अडेप्टेबल रहो, क्योंकि करंटली आपको उलझा के भी रखेंगे। देखो करंटली वो आपको लेके डी ड्रीम तो कर रहे हैं, बट इफ़ आई सी थिंग्स फ्रॉम यू नो current intention perspective of your person for you, page of cups, lost energy, वो जानते हैं आप काफ़ी इमोशनल हो आपके पर्सन के लिए और हमेशा रहोगे। सो उस इमोशन में ही आपको उलझ के रख लेना है, मिक्स सिग्नल्स डालना है। मुद्दा का था आपके पर्सन वांट्स टू मेक श्योर यू डोंट लिव हिम और हर, रादर वांट्स टू कुछ नाटक करके आपको अपने फेवर में रखना, ऑल्सो मिक्स सिग्नल्स देना ताकि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहो, इमोशनली ख्याली पुलाव पकाते रहो। लाइक आफ्टर नॉट कॉलिंग यू फॉर, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, से फॉर 10 days, अचानक ही सेंड्स अ लवी डवी मैसेज और आप उसी में ही पिघल जाते हो, जितना गुस्सा था वो पिघल जाता है। दैट कैन आपको उलझा कर रखने की ही इरादा उसका है। रिलेशनशिप को आगे भी नहीं बढ़ाना है, रिलेशनशिप को ठीक भी नहीं करना है, आपकी तरफ से उसको और कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, बट वो जैसा है वैसा ही रहेंगे। चलिए अब फ्यूचर इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू वो देखते हैं। 3 cards, जजमेंट, किंग ऑफ सोल्स, 3 of पेंटिकल्स। सी फ्यूचर तो पॉजिटिव ही लग रहा है। करंटली ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ एट अ लॉस, वॉट एवर इट इज़ वो जगल कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ मुझे ना अजीब लग रहा है। देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में एक मेजर आर्काना 2 माइनर आर्काना, यही कॉम्बिनेशन में आया है। एनीवे सो तो इन दैट केस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही लिंक्ड है, क्योंकि मेजर आर्कानाज की एनर्जी काफ़ी वाइड स्प्रेड होती है। एनीवे कमिंग टू द फ्यूचर इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, जजमेंट, ये शनि का कार्ड है। आपके पर्सन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आएगा, कोई अवेकनिंग, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई रियलाइजेशन स्ट्राइक करेगा दैट विल इन्फ्लुएंस योर पर्सनस डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ। ये गुड बैड कहीं किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इट विल बी डिलेड, अगर पॉजिटिव चाहिए इट विल बी डिलेड, बिकॉज जजमेंट इज द कार्ड ऑफ सैटर्न एंड लियो एनर्जी। Saturn is a slow moving planet, and Leo, that is the Mars energy, is all about fast, सब कुछ जल्दी जल्दी करना। सो अगर मार्स का मूवमेंट डिले हो जाए सो इट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन। सो योर पर्सन विल, बोथ ऑफ यू विल बी, एक ऐसे टाइम पे आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा व्हेन यू बोथ ऑफ यू विल बी टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस रिलेशनशिप। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक, आपके पर्सन में एक अजीब डिटैचमेंट आएगा सबके प्रति इंक्लूडिंग यू, या फिर वो अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि उनसे कहाँ कहाँ लूप्स हुआ है। देयर विल बी एन अवेकनिंग एंड देयर मे बी अ ग्रोथ, अ पॉजिटिव ग्रोथ। रिन्यूअल का कार्ड होता है जजमेंट, सो कनेक्शन रिन्यूअल हो ही सकता है। सो फ्यूचर इंटेंशन, योर पर्सन वांट्स टू कीप इट ओपन एंडेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी गो विद द फ्लो में विश्वास रखते हैं। सो आई कैन सी दैट। वैसे अगर मैं दूसरी तरह से इसको एनालाइज करूँ, डिकोड करूँ, तो ये भी होता है कि कुछ आपके पर्सन में इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जिसके बाद वो फाइनली डिसाइड करेंगे दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, दिस कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई विल हैव टू रिन्यू दिस।
या बट दैट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग, उसके लिए इंतज़ार करना बेवकूफ़ी होगी। बट एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, योर पर्सनस लाइफ विल बी फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड फ्रस्ट्रेशंस फ्रॉम वट एवर एरिया ऑफ लाइफ इट कम्स, डजंट मैटर। सो इन फ्यूचर डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता रिन्यू करने का इंटेंशन रखेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बट विल रिसीव वेरी कोल्ड वाइब्स फ्रॉम यू, और रादर वो आपसे कोल्ड वाइब्स का ही डर कर रहे हैं। जो डर लग रहा है वो आपसे कोल्ड वाइब्स का ही डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अभी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए हो, एटलीस्ट फ्यूचर में भी। लाइक मैं फ्यूचर देख रही हूँ। सो अगर उस वक्त जब उसका रिन्यूअल का इच्छा जागेगी, आप फुल ऑन, आपका मेंटल क्लैरिटी टोटली मिल गई होगी, आपकी वजह से वो कर्मा फेस कर लिया होगा, आपने भी कठिनाई देखी होगी। यू विल क्लेम योर ऑथोरिटी, क्योंकि तब आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पे रहोगे, फेवरेबल पोजीशन पे, फाइनेंशियली, सोशली, इन एनी वे। सो देयर विल बी द मोमेंट जहाँ you will refuse to get further manipulated by your person। अभी भी वैसे भी वो एनर्जी आ गई है, बट क्या है ना, अभी भी दिल में वो इलू इलू चलता है। बट जब आपके पर्सन में ये रिन्यूअल आएगी, तब तक वो इलू इलू ऑलरेडी हार्ट पिक पी के मर गया होगा। सो कुछ नहीं है, यू विल गिव वेरी कोल्ड वाइब्स। आपके पर्सन को भी कुछ क्लैरिटी मिलेगी, जिसके वजह से वो रिन्यू करना चाहेंगे ये रिश्ता आपके साथ। बट आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि यू हैव टू रिमेन इन पावर, नो बुलशिट अलाउड, नो ट्रेसपासर्स अलाउड। सो यू विल रिमेन वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर पर्सन, वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर पर्सन, जिसके वजह से उसका जो विश फुलफिलमेंट है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ये जो रिन्यूअल का जो विश है ये डिले हो जाएगा, वो मैं देख पा रही हूँ। हाउएवर योर पर्सन वोंट गिव अप। इंटेंशन उसका तब, अभी वो फ्यूचर का इंटेंशन अभी उसके दिमाग में नहीं है, बट दिस इज़ एन ओपन फ्यूचर। बट वो बिल्डअप करना चाहेगा, वो इतने आसानी से बैकआउट भी नहीं करेगा। जो ज़िद आपको पटाने में लगाया था, वही ज़िद आपसे रिकॉन्साइल करने में भी वो लगाएगा या लगाएगी। हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन, टीम वर्क। सो ये इंसान तो कोशिश करते रहेंगे 3 ऑफ पेंटिकल्स का, सबको साथ लेके चलना। हालांकि अगर थर्ड पार्टी है तो उसका इंटेंशन थर्ड पार्टी को छोड़ने का तभी भी नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि आपको फिर से पटाना, आपको फिर से एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना, ये उसके दिमाग में चलेगा, ये उसके इंटेंशन में रहेगा। सो अगर आपसे पैचअप होती भी है, सो ही और शी विल मेक श्योर कि थर्ड पार्टी और आप अपनी अपनी जगह सेफ फील करो, इंस्टेड ऑफ कमिंग आफ्टर ईच अदर। और हाँ, यही है टीम वर्क का इरादा, बिल्डिंग समथिंग का इरादा। तो यहाँ बिल्ड तो आप तो बिल्डिंग बिल्ड नहीं करोगे, रिश्ता ही है। सो या द फ्यूचर इंटेंशन लुक्स पॉजिटिव, जहाँ रीन्यूअल, रीयूनियन, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। बट फ्यूचर किसने देखा है? डोंट वेट फॉर एनीथिंग, डोंट वेट फॉर एनीवन, डोंट इवन वेट फॉर योर सेल्फ। कभी कभी ना हमें खुद को खुद से बचाना पड़ता है। समटाइम्स द ट्रॉमा, द टॉक्सिसिटी इन अस empowers the other functioning of the life system. So yeah, पता नहीं मैं इतना एग्जॉस्टेड, एक फील, थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रही हूँ
क्या बोल रही हूँ आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कुछ कौन बोल रहा है। और यही आपके पर्सन की एनर्जी है। आपसे दूर वो डेफिनेटली खुश तो है नहीं, बट देन खुद का किया है, कुछ नहीं किया जा सकता। चलो देखते हैं। पर हाँ, शुरुआत का जो इंटेंशन था दैट वाज नॉट लव, दैट वाज मोर ऑफ अ लस्ट और अ टेम्पटेशन यू कैन से। सो हाँ, पास्ट में बिकॉज ऑफ टेम्पटेशन आपके प्रति अट्रैक्टेड होके आए थे। अभी का भी जो है नॉट श्योर क्या करना है, बस वो चाहते कि आप अडेप्टेबल रहो। बट इन द फ्यूचर आई कैन सी के मे बी ऐसा कुछ होगा जिसके बाद उसका बहुत मन करेगा आपसे फिर से रिन्यू करने के लिए। हालांकि आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, बट ये कोशिश करते रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।